आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी को सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। किस तरह इस शहजादा जंगल में पहुंच गया और फिर वहां पर रहने वाले ठग और उसकी बेटी ने उसके साथ जो कुछ किया और फिर किस तरह शहजादे की जान बची और शहजादे के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। हमारी कहानी जंगल में रहने वाले एक ठग और उसकी दो बेटियों की है, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को धोखे और फरेब से लूटकर उनका कत्ल कर देते थे। और फिर एक दिन जंगल में एक ऐसा मुसाफिर आया जिसने उन सब की जिंदगी बदल कर रख दी। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह का एक बेटा था। एक मर्तबा किसी वजह से बादशाह अपने बेटे से नाराज हो गया और उसने शहजादे को अपने मुल्क से निकाल दिया। बादशाह ने कहा, 1 साल तक तुम्हारा इस शहर के अंदर आना माना है। अगर तुमने हमारे मुल्क की सरहदों में कदम रखा तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। शहजादा बहुत ही उदास हुआ और उसने अपने साथ गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ सोने की अशर्फियां ली और फिर दिल पर पत्थर रखकर उदास मन के साथ अपने महल को छोड़ दिया और अपने सफर पर चल पड़ा। चलते चलते जब वो शहर से काफी दूर निकल गया तो उसे वहां पर एक फकीर की कुटिया दिखाई दी। शहजाद उस फकीर की कुटिया में गया और उसको सलाम करके अदब से एक तरफ बैठ गया। जब फकीर ने उसका उदास चेहरा और उसके जिस्म पर शाही लिबास पहने हुए देखा तो उसने शहजादे से पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए, क्यों आए हो? शहजादा बोला, मैं बादशाह आलमगीर का बेटा शहजादा शाहनवाज हूँ और मुझे मेरे वालिद ने मुल्क से निकाल दिया है, इसीलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। 1 साल के लिए मुझे मुल्क से निकाल दिया गया। रास्ते में मुझे आपकी कुटिया दिखाई दी तो मेरे दिल में आया कि मैं आपको सलाम करता चलूं। फकीर ने शाहनवाज की बात सुनकर कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो, परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 नसीहत करता हूँ। तुम उन 4 बातों पर अमल करना। परदेश में ये बातें तुम्हारे बहुत ही काम आएंगी। तुम मेरी इन 4 बातों को हमेशा याद रखना। सबसे पहली बात यह है कि परदेश में 1 से भले 2 होते हैं, इसलिए अगर परदेश में कोई साथी मिल जाए तो उसे इनकार ना करना। दूसरी यह है, परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर आपको कभी खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिलाना। तीसरी बात यह है कि परदेश में किसी दूसरे की बिछी हुई चारपाई पर मत सोना। अगर कभी सोना पड़े तो सोने से कबल बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना। और चौथी और आखिरी बात यह है कि अगर तुम दुश्मनों के शिकंजे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और दिमाग से काम लेना। ज्यादा जोश परदेश में नुकसानदेह है। हर मसले का हल लड़ाई झगड़ा नहीं होता और सूझबूझ और बातों से अपना मसला हल करना। लड़ाई झगड़े से जितना हो सके उतना बचना। फकीर ने ये सारी बातें उस शहजादे को बताकर कहा, मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। शहजादे ने फकीर की बातों को ध्यान से सुना और फिर फकीर को सलाम करके परदेश के लिए चल पड़ा। जब चलते चलते बहुत दिन गुजर गए तो वो एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को लेकर उड़ी जा रही है और वो बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर नीचे गिर गया। शाहनवाज ने कछुए के बच्चे को तड़पते देखा तो उसे उसके ऊपर बड़ा रहम आया और उसने दिल में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। पहले तो ये कि इस बच्चे की जान बच जाएगी और दूसरी ये कि फकीर की कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि सफर में 1 से भले 2 होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीत जाएंगे। ये सब सोचकर शाहनवाज ने कछुए के बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सर में उसके साथ वो कछुए का बच्चा भी हो लिया। कुछ दिन सफर के बाद शहजादे को एक अच्छी सी जगह दिखाई दी। उस जगह पर पहुंचकर उसने खाना खाया और पानी पिया और फिर कछुए के बच्चे से बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा थोड़ी देर सो लेता हूँ। ये कहकर शहजादा शाहनवाज एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ के ऊपर एक सांप और कौवा रहते थे। उन दोनों का ये दस्तूर था कि जब भी कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे ठहरता था तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। सांप ने
जब मुसाफिर को सोते हुए देखा तो वो पेड़ के नीचे उतरा और शहजादे के करीब आकर उसको डस लिया। सांप के डसते ही शहजादा बेसुध हो गया। कुछ देर बाद कौवा पेड़ से नीचे आया और उसने शहजादे की आंखें निकालना चाही, लेकिन इस वक्त कछुए ने उसे झपट लिया और उसकी गर्दन को मुंह में दबा लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसको ना छोड़ा। तब कौवे ने सांप को आवाज दी। कौवे की आवाज सुनकर सांप आ गया और उसने कछुए की पीठ पर डंक मारा, लेकिन कछुए ने अपना मुंह अंदर कर लिया। सांप ने कई बार ऐसा किया, लेकिन जब वो कछुए की पीठ पर डंक मारता तो कुछ ना होता, क्योंकि कछुआ हर बार अपना मुंह अंदर कर लेता। और जब सांप का बस कछुए के ऊपर नहीं चला तो उसने कछुए से दरख्वास्त की कि तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो, लेकिन कछुए ने सांप से साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे दोस्त को डस लिया है और अब मैं तुम्हारे दोस्त की भी जान ले लूंगा। सांप ने कहा, अगर तुम मेरे दोस्त को छोड़ दोगे तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त के अंदर जो भी जहर गया है और रहा मैंने उसके कांटा है, उस जगह से मैं वो सारा जहर पी लूंगा। कछुए ने कहा, ठीक है, तुम पहले ऐसा करो, फिर मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। तभी सांप शहजादा शाहनवाज के पास गया और उसके जिस्म से जहर को खींचने लगा। जब वो सारा जहर खींच चुका तो उसने कछुए से कहा कि अब तो तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। कछुए ने जब देखा कि शहजादे को होश आ रहा है, उसका जहर खत्म हो रहा है, तो उसने कौवे को छोड़ दिया। और जब शहजादा शाहनवाज को होश आया तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा माजरा सुनाया। कछुए की बात सुनकर शहजादे के दिल में उसी वक्त फकीर की बताई हुई पहली बात आई कि परदेश में एक से भले दो होते हैं। उसने दिल में सोचा कि उसे फकीर ने सच कहा था और ये बात मेरे काम भी आई। वाकई एक से भले दो होते हैं। उसने दिल ही दिल में उस फकीर को शुक्रिया किया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा तब कछुए के बच्चे ने कहा, दोस्त, मेरा मुल्क आ गया है, अगर तुम कहो तो मैं अपने माँ बाप से मिल आऊं, उनसे बिछड़े हुए काफी दिन हो गए हैं। वो बहुत उदास होंगे। शाहनवाज ने उसे जाने दिया और रात को वही समुद्र के किनारे उस जंगल में ही ठहर गया जिस जंगल में शहजादा ठहरा हुआ था। इस जंगल में वहां से कुछ दूर एक ठग रहता था। उसे ठग की 2 बेटियां और 4 बेटे थे और वो लोग उसे जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। उस ठग की बड़ी बेटी खजाने की खुशबू दूर से ही सूंघ लेती थी। जब भी कोई राहगीर उस तरफ से निकलता, उस जंगल से गुजरता तो उसके पास जो भी कीमती सामान होता, कीमती अशिकों की बेटी जान लेती कि उनके पास क्या क्या है। उसे उस चीज की महक आ जाती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद खजाने की महक आई और उसने अपने वालिद से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल में कोई राहगीर आया हुआ है और उस राहगीर के पास 4 लाल है। अगर तुम उस राहगीर को मेरे पास ले आओ तो उससे लाल लेना, मेरा काम होगा। अगर वो लाल हमको मिल जाएंगे तो हम लोग माला माल हो जाएंगे और हमें सारी जिंदगी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे दिन सुधर जाएंगे। लेकिन उस राहगीर को मारना मत, उसे जिंदा ही मेरे पास लेकर आना। ठग अपने बेटों के साथ उसी वक्त जंगल में शहजादे की तलाश में निकल पड़ा और थोड़ी ही देर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि शायद यह वही राहगीर है जिसके पास लाल है। वो शहजादे के पास गए और उससे बातचीत करने लगे। उन्होंने शहजादे को बातों में ले लिया और कहा कि जंगल में रात कैसे काटोगे, मुसाफिर लगते हो, चलो आज रात हमारी कुटिया में चलो और वहीं पर रात गुजारना और खाना खाना। हम लोगों का मामूल है कि यहाँ पर अगर कोई भी परेशान हाल इंसान हमें दिखता है या कोई भी मुसाफिर इस जंगल में आता है तो हम लोग उसको अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, उसकी खातिर तवाजो करते हैं ताकि उसे जंगल में रहने वाले दरिंदों से कोई भी परेशानी ना हो, कोई दरिंदा उसे नुकसान ना पहुंच सके। शहजादे को उनकी बातें अच्छी लगी। वो लोग उसे बहुत ही भले मालूम हुए। शहजादे ने सोचा, ये लोग ठीक कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ रहा तो शायद कोई दरिंदा मुझे नुकसान पहुंचा दे और ये लोग काफी भले भी मालूम होते हैं। कितने नेक लोग हैं जो मुसाफिरों का इतना ख्याल करते हैं। शहजादा उनके साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर शहजादा को एक जगह बैठा दिया गया और वो ठग अपनी बेटी के पास गया
और कहने लगा, मैं इस मुसाफिर को ले आया हूं, अब इससे लाल निकलवाना तुम्हारा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे यकीन के साथ कहा कि आप लोग परेशान मत हो, मैं ऐसे लाल हर कीमत पर निकलवा कर रहूंगी। उस ठग की छोटी बेटी ने जब शहजादे शाहनवाज को देखा तो वह दिलो जान से उसके ऊपर फिदा हो गई। पहली ही नजर में वो अपना दिल उस नौजवान शहजादे को दे बैठी। भाइयों के डर से वो कुछ कह सकी, लेकिन दिल ही दिल में उसको बचाने के बारे में सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने शहजादे को दे दिया। जब थाल शहजादे के सामने आया तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़ा ही था कि उसे फकीर की कही गई दूसरी बात याद आ गई। उसने प्लेट में से थोड़ा सा खाना निकालकर वहां मौजूद कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया, वो उसी वक्त मर गया। ये देखकर शहजादे ने खाना नहीं खाया और उसने अपने दिल में सोचा कि फकीर की कही गई दूसरी बात भी मेरे काम आ गई। अपनी इस साजिश को बेकार जाता देख ठग की बेटी को बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई और उसने शहजाद के लिए सोने के पलंग को तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ राहगीर ऊपर के कमरे मेरे आराम करने के लिए बितर्त करवा दिया है, अब राम कर। कई दिनों के थक चुंगे शहजादा जब ऊपर आया तो उसने देखा कि बहुत ही धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई है और बहुत दिनों बाद शहजादे को ऐसा बिस्तर दिखाई दिया था। उसने सोचा कि कई दिनों बाद चैन की नींद सोने मिलेगी। जो हुआ सो हुआ। अब वो जैसे ही पलंग पर बैठने वाला था तो उसे फकीर की कही गई तीसरी बात याद आ गई कि हमेशा अपने बिस्तर को झाड़ कर सोना। परदेश में किसी के बिस्तर पर ऐसे ही मत सो जाना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्ची सूत से तैयार किया गया था जिसके नीचे आग का कुआं था। शहजादे ने देखा कुएं के अंदर आग के अंगारे दहक रहे थे। उसने सोचा फकीर की तीसरी बात भी काम आई और उसने एक बार फिर से दिल ही दिल में फकीर का शुक्रिया किया और पास पड़ी हुई एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो शहजादा चैन की नींद सोने की सोच रहा था, अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान बचाने के भी लाले पड़े हुए थे। वो सोचने लगा, आज की रात तो बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका देख कर आई और शहजादे से कहने लगी कि मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करने लगी हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। आज रात मेरी बड़ी बहन की बारी है, जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपनी जान बचा लो। कल मेरी बारी है और मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ बच्चा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली आई। उसने सोचा कि अब तक तो वो राहगीर जलकर राख हो चुका होगा, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आई तो उसको सही सलामत देखा और उसने देखा कि वह टूटी हुई चारपाई पर लेटा है तो उसके गुस्से की हद ना रही। उसने गुस्से के आलम में शहजादे शाहनवाज से कहा, ए राहगीर, तेरे पास जो 4 लाल है वो अभी के अभी मुझे दे दे, वरना मैं तुझको जान से मार डालूंगी। इस वक्त शहजादे को फकीर की चौथी बात याद आई कि अगर कहीं भी दुश्मन के शिकंजे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और अक्लमंदी के साथ काम लेना, लड़ाई झगड़े से नहीं। इससे तुम्हें तुम्हारी मंजिल हासिल होगी। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, पर फकीर की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। शाहनवाज ने ये सब सोचकर लड़की से कहा कि मेरे पास लाल नहीं है, अगर तुम मुझको मरोगी तो बहुत पछताओगी, ठीक उसी तरह जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, कौन कुत्ता कौन बंजारा, क्या बक रहे हो? तब शहजादा बोला, तुम नहीं जानती, चलो मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। तो सुनो। लड़की एक बंजारा था जिसने कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता बहुत समझदार था, जिसे बंजारा अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करता था। एक वक्त ऐसा आया कि एक भयंकर बीमारी की वजह से बंजारे का पूरा घर उस बीमारी की वजह से मर गया और बंजारे की करोड़ों की दौलत बिक गई। बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा में एक सौदागर के पास गया और सौदागर को एक 0,000,000 सिक्कों के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को कहा। उस वक्त 10,000 एक बहुत बड़ी रकम थी। पहले तो सौदागर ने बंजारे को मना कर दिया, लेकिन फिर
कुछ सोचकर उसने बंजारे को 10,000 सिक्के दे दिए। कुछ ही वक्त गुजरा कि एक रात उस सौदागर के घर डाकू घुस गए। बंजारे का कुत्ता सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा लेकिन घर वाले सब उठ जाएंगे और डाकू उनको भी मार डालेंगे। वो चुपचाप उनको देखता रहा। जब डाकू सौदागर के घर चोरी करे हुए माल को लेकर चल गए तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे चल दिया। सौदागर के पास इतनी दौलत थी कि डाकू से निकाल तो लाए, अब वो उनसे लेकर चला भी नहीं जा रहा था। दिन भी निकलने के करीब ही था। डाकू ने सोचा कि क्यों ना उस दौलत को एक तालाब के अंदर छुपा दिया जाए और बाद में आकर हम यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। कुत्ता डाकुओं की सारी हरकतें देख रहा था। वो सब कुछ देखकर चुपचाप घर वापस आ गया। जब सुबह हुई तो सौदागर के घर में कोहराम मच गया था और डाकू सारी दौलत निकाल कर जा चुके थे। सौदागर का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सौदागर ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था बंजारे का कुत्ता बहुत समझदार है, पर ये नमक हराम तो एक बार भौंका तक नहीं। तभी बंजारे का कुत्ता उस सौदागर को पकड़कर खींचने लगा। उसके कपड़े पकड़कर एक तरफ खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख पास खड़े एक समझदार इंसान ने सौदागर से कहा, सौदागर लगता है ये कुत्ता कुछ कहना चाह रहा है। हमें इसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। ये हमें कहाँ ले जाना चाहता है। सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे चल दिए। सबको लेकर कुत्ता इस तालाब के पास पहुंच गया जहां रात को डाकुओं ने सारा माल छुपाया था और तालाब में घुसकर अशर्फियां से भरी थाली अपने मुंह में दबाकर बाहर ले आया। तुरंत सौदागर के नौकर ने उस तालाब में छलांग लगा दी और चोरी किया हुआ सारा माल बरामद कर लिया। ये मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास वापस भेज रहा हूं। अगर तुम्हें और भी पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सौदागर ने वो खत कुत्ते के गले में डाल दिया और उससे बंजारे के पास वापस जाने को कहा। कुत्ता घूमता घूमता जब 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचा तो कुत्ते को आता देख बंजारे के तन बदन में आग लग गई और उसने कहा कि मैं तुझको सौदागर के पास गिरवी रखा था और तू वहां से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। और वो गुस्से में अंधा हो गया। उसी वक्त वो अपनी तलवार निकाल लाया और उसने कुत्ते की गर्दन काट दी और वही कुत्ते के पास ही बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसकी नजर उस खत पर पड़ी जो कुत्ते के गले में थी, वो तुरंत उसे निकाल कर पढ़ने लगा और उसको पढ़ते ही वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था, कुत्ता तो मर चुका था। बंजारे की कहानी को सुनने के बाद शहजादा ठग की बेटी से कहता है कि चलो एक और कहानी सुनो लड़की। और एक बादशाह के पास बहुत ही समझदार तोता था। वो तोता बहुत ही चालाक था। एक दिन बादशाह अपने तोते के साथ नदी में नहाने के लिए गया और उसको वहीं पर बाहर बैठाकर खुद नदी के अंदर छलांग लगा दी। तभी तोते की नजर एक फल के ऊपर पड़ी। वो फल देखने में बहुत ही अजीब था। तोते ने कहा कि ये तो अमर फल है जिसको खाकर इंसान जवान और खूबसूरत हो जाता है। ये फल पास ही नदी में बहता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो उसको नदी से बाहर निकाल लाया और बादशाह के आने पर उसको वो फल देते हुए बोला, आप भी मेरे साथ ये फल खा लीजिए। बादशाह ने कहा, मैं अकेला इस फल को खाकर क्या करूंगा। मैं इस फल को अपने साथ महल लेकर जाऊंगा और वहां बाग में इसको लगवा दूंगा और जब इस पर फल आएंगे तब सारा परिवार खा लेगा। बादशाह ने वो फल लाकर माली को दे दिया और उससे कहा कि इसको बाग में लगा दो। माली ने ऐसा ही किया। कुछ अरसे बाद पेड़ फल फूल गया और उसमें फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिरा तो उसे सांप ने सूंघ लिया जिससे वो जहरीला हो गया। माली इस बात से अनजान था और वो उसी वक्त उस फल को लेकर बादशाह के पास आया। बादशाह ने उसे फल को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वो फल पहले कुत्ते को खाने को दे दिया, क्योंकि वह बादशाह बहुत ही रहम दिल था और वो बहुत ज्यादा समझदार था। वो जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज को खाना ठीक नहीं है। ये अजीब सा दिखने वाला फल क्या पता क्या चीज है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता तो मुझे ऐसे इस तरह नहीं खाना चाहिए। अब बादशाह ने जैसे ही उसे फल को कुत्ते को खिलाया तो कुत्ता उस वक्त मर गया। ये देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने तोते से कहा, बेईमान तोता, तुम हमें जहर देकर मारना चाहते थे
और ये कहकर बादशाह ने गुस्से में आकर तोते को मार डाला और माली से कहा कि इस पेड़ के चारों तरफ कांटे नुमा तार लगा दो ताकि कोई भी शख्स इसका फल ना खाए। एक दिन इस शहर में एक सास बहू में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। बुढ़िया घर से बाहर निकल आई और कहने लगी, आज मैं बादशाह के बाग से जहर वाला फल खा लूंगी। और ये कहकर वो सिपाहियों की नजरों से बचते बचाते बाग में आ गई और जैसे ही उसने वो फल तोड़कर खाया तो वो उसी वक्त एक 16 साल की लड़की में बदल गई। जब बादशाह को ये खबर मिली तो उसे सारा माजरा समझते हुए देर ना लगी। बादशाह को बहुत ही दुख हुआ। वो कहने लगा, सच में ये फल तो बहुत ही जादुई है। मैंने बेकार में ही अपने समझदार तोते को मार डाला। वो सच कहता था कि ये अमर फल है। और इतनी कहानी सुनाते सुनाते सवेरा सुबह हो गया। तब की बेटी ने शाहनवाज से कहा, आज तो तुमने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुमको हरगिज जिंदा न छोड़ेगी। जब ढक की छोटी बेटी को पता चला कि शहजादा शाहनवाज जिंदा है और वो बिल्कुल सही सलामत है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन अपनी बहन को दिखाने के लिए उसने ऊपरी दिल से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज इससे वो लाल जरूर छीन लूंगी और इसके बगैर मैं इसको जिंदा छोड़ने वाली नहीं। इस तरह सारा दिन बीता रात हुई और ठग की छोटी बेटी शहजादे के पास गई और बोली, अल्लाह का शुक्र है जो तुमने अपनी जान बचा ली। शहजादा बोला, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब ठग की छोटी बेटी बोली, हमारा तो यही काम है। मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें चालाकी और फरेब से उनको मार डालते हैं और उनसे उनका सारा माल जर छीन लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज मेरी बारी है और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, इसलिए तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा ही करना। ये सुनकर शहजादा बोला, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। मैं भी तुम्हारे सामने दिलहार बैठा था। मैं चाहता हूँ कि हर पल तुम्हारे पास रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो, तुम एक नेक दिल लड़की हो। और फिर शहजादे ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, अब तुमसे मेरा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर ठग की बेटी ने कहा, तुम कहते हो मुझे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, तो फिर वो लाल कहाँ है? शहजादे ने कहा कि वो लाल मेरे कपड़ों के अंदर एक जेब सिली हुई है, उसके अंदर है, अगर तुम चाहो तो निकाल लो। ये सुनकर ठग की बेटी बोली, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर शहजादे ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन प्यार मोहब्बत तो सब ठीक है, लेकिन जब जिसमें जान ही नहीं होगी तो ये सब बातें यही की यही रह जाएगी। क्योंकि जब तुम्हारे बाप और भाइयों को इस बारे में पता चलेगा तो हम दोनों की खैर नहीं होगी। ठग की बेटी बोली, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसके लिए भी एक मंसूबा है। आज रात सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं दूर रहेंगे जहाँ पर मेरे बाप और भाई ना आ सके। शहजादा बोला, ये सब होगा कैसे? तो ठग की बेटी कहने लगी, यहाँ से निकलने की एक तरकीब मेरे पास है। मेरे बाप के पास दो ऊंटनिष्ठ 100 मील चलती है, तुम उनमें से बड़ी वाली खोल लाना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ रकम रख लूंगी। जब आधी रात हुई तब शहजादा ऊंटनी को खोलने चला गया। शहजादा ऊंटनी ले तो आया, मगर जल्दबाजी की वजह से बड़ी के जगह पर छोटी ले आया था। ठग की बेटी बहुत सामान लेकर ऊंटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊंटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊंटनी को खड़े देखकर शहजादे और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, गजब हो गया, तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊंटनी की जगह छोटी को ले आए। मेरे बाप और भाई आते ही होंगे और अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सुबह हुई तो ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। उसने सोचा, जरूर वो मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। उसने तबेले में जाकर देखा तो पाया कि छोटी उठानी गायब है और बड़ी वही है। उसने सोचा कि शायद ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो ऊंटनी पर सवार होकर बहुत तेज दौड़ा और कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंचा जहां पर शहजादा और उसकी बेटी ठहरे थे। शहजादे ने जब उसको आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा कि तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, अब उनसे अपनी जान कैसे बचेगी? लड़की ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं जो कहती हूँ उसे गौर से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरे अब्बा तुम्हें पकड़ने के लिए आएंगे और पेड़ पर चढ़
तो मैं चुपके से बड़ी वाली ऊंटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उसके ऊपर बैठ जाना, इस तरह हम दोनों बचकर निकल जाएंगे। ये सुनकर शहजादा तो उसी वक्त पेड़ पर चढ़ गया। तब तक ठग वहां आ पहुंचा। उसने अपनी बेटी को गुस्से से देखा तो उसकी बेटी रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो, ये आदमी मुझे जबरदस्ती धोखे से यहाँ भगा लाया है, आप इसको छोड़ना मत। ये सुनकर वो ठग गुस्से से तिल मिला उठा और उसने शहजादे को जब पेड़ पर चढ़े देखा तो उसको पकड़ने के लिए ऊंटनी से नीचे उतरा और पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही ठग ऊंटनी से उतरा, उसी वक्त ठग की बेटी मौका देखकर ऊंटनी पर चढ़कर बैठ गई और उसे ऊंटनी को शाहनवाज के डाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। शाहनवाज उसी वक्त कूदकर उस पर बैठ गया। शाहनवाज के बैठते ही ठग की बेटी ने ऊंटनी को दौड़ा दिया। ठग देखता रह गया। ठग की बेटी और शहजादा कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद एक शहर में पहुंचे और वहीं पर बस गए। वहां शहजादा शाहनवाज और ठग की बेटी आराम से दिन गुजारते और जब उसके मुल्क से निकाले जाने का अरसा पूरा हो गया, क्योंकि शहजादे को 1 साल के लिए मुल्क से निकल गया था, और जब वो मुद्दत पूरी हो गई तो वो उस ठग की बेटी को लेकर अपने मुल्क लौट गया और उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और भरोसा और यकीन का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। जब दिमाग, भरोसा और प्यार मिलते हैं तो किसी भी काम को आसान बनाया जा सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों ना हो, वो काम मुमकिन हो सकता है। जिंदगी में कहीं भी, कभी भी, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, अगर वक्त पर सही फैसला लिया जाए और आपस में भरोसा हो तो हर मुसीबत से बाहर निकाला जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल मां शारदा भवानी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।